गुरु क्या है? गुरु एक जोहरी की तरह है और हम जा रहे हैं, कुछ यहाँ से कुछ खोदा, कुछ वहाँ से खोदा, और जो खोद करके निकाल के लाए वो जोहरी के पास लेके गए। और बड़ी उम्मीद से हम खोदते हैं। खोदना मतलब कि किताबें पढ़ के कुछ निकाल लिया, खोदना मतलब कि कुछ सुन के निकाल लिया, खोदना मतलब कि दिमाग में कुछ तिकड़मबाजी की, वहाँ से कुछ निकाल लिया, और बड़े खुश होकर के जोहरी के पास लेके गए कि देखना ये हीरा है नहीं है। और उस जोहरी ने क्या किया? दबा के एक हथौड़ा मारा और वो चूरम चूर, खत्म। तुम्हें बड़ा दुख सा पहुंचा। इसीलिए लोग जीवित गुरु से बहुत घबराते हैं, क्योंकि वो क्या करेगा, जो तुम मट्टी का ढेला तुम्हारे पास है उस पर वो भर के एक हथौड़ा मार देगा और वो चूरम चूर हो जाएगा। क्योंकि दोबारा तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। अब फिर तुम दोबारा गए, अब तुमने वहाँ खोदा पहले, अब यहाँ खोदा, यहाँ खोद के तुमने 10-12 फीट खोदा, फिर तुम्हें कोई ऐसा एक पत्थर सा नज़र आया, तुम्हें लगा कि शायद ये हीरा है। अब तुम फिर उसके पास उसे लेके गए, उसने फिर क्या किया? फिर भर के उसमें एक हथौड़ा मारा, वो फिर टूट गया। अब तुम लाते जा रहे हो और वो फोड़ते जा रहा है। तुमने चारों दिशाओं में गड्ढे कर दिए। अगर तुम सच में ही तुमने ठान रखी है कि हीरा तो मैं निकाल के छोड़ूंगा, अमीर तो मैं बन के छोड़ूंगा, तो तुम खोदते रहोगे पूरब से लेके पश्चिम तक, और उत्तर से लेके दक्षिण तक, और ऊपर से लेके नीचे तक सब खोद डालोगे, और वो सब को ही एक धोरे से तोड़ते चला जाएगा। और तुम फ्रस्ट्रेशन में आ जाओगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे कि यार ये आदमी क्या है, और तुम गुस्से में आके कहोगे भाई तो एक काम कर, मुझे ही फोड़ दे। और गुरु का काम है मुझे फोड़ दो। गुरु का काम क्या है? फोड़ने का। वो फोड़ देगा। वो तुम्हारे सिर में जब भर के मारेगा तो ऊपर जो ये ऊपर चढ़ा हुआ है मट्टी, विचारों की जो गंदगी, जो कूड़ा करकट, एकदम वो नीचे ढह जाएगा। और तुम्हें दर्शन होंगे क्या कि वो हीरा जो तुम ढूंढते फिर रहे उधर उधर, वो अंदर ही है। तुम ही हो। वो हीरा तुम खुद ही हो। तो वो गड्ढे खोदना क्या है? विचार करना। गड्ढे खोदना क्या है? इधर उधर, इस धर्म से उस धर्म में, इस जाति से उस जाति में, इस देश से उस देश में, इस तीर्थ स्थल से उस तीर्थ स्थल तक, इस गुरु से उस गुरु तक, ऐसे भटकते रहना है जो गड्ढे खोदना है। तुम घूम जहां भी घूम के जाओ, कुछ लेके आओगे, उसे तोड़ देगा। इसीलिए लोगों ने क्या किया? जिंदा गुरु को जल्दी से जल्दी उसका बंदोबस्त कर दिया और पहुंचा दिया। ईसा को क्या किया था? ईसा मसीह को, यीशु को क्या किया? यीशु हर बात में हथौड़ा, हर बात को फोड़ देते। जो सदियों से ग्रंथों में लिखी हुई है उस बात को तोड़ देते थे। अब आदमी को दुख तो होगा कि भाई इतनी मेहनत करके मैं लाया हूं, निकाल के, तिकड़मबाजी करके, दिमाग में खोजबीन करके, और तुम इसको तोड़ देते हो। तो उन्होंने क्या कहा? इसको लटकाओ। लटका दिया। हर गुरु को ऐसे किया जाता है और बाद में उसको पूजना शुरू कर देते हैं। तो गुरु एक जोहरी की तरह है। अगर तुम सच में हीरा चाहते हो, अगर तुम्हें सच में इच्छा है कि मुझे हीरा मिले, मैं अमीर हो जाऊं, तो जोहरी के पास तो जाना पड़ेगा। जोहरी के पास तो जाना पड़ेगा। तो गुरु कुछ और नहीं है, ना तो वो हीरा देगा, ना वो हीरा देगा, और ना वो बताएगा कि कहाँ है। वो केवल क्या करेगा? जो तुम लाओगे उठा पटक करके उसको तोड़ता चला जाएगा। और लास्ट में कौन बचेगा? जब तुम हर जगह खोजबीन कर चुके हो, हर जगह तुमने खुदाई कर दी, तो लास्ट में कौन बचेगा? तुम खुद ही बचोगे। और तुम खुद ले मुझे ही फोड़। और गुरु अगर गुरु है हकीकत में गुरु, तो मार ही देगा भर के, और इस बार तो भर के ही मारेगा कि खोपड़ी फट जाए पूरी। हकीकत में नहीं कह रहा हूं मैं, कभी डर जाओ। ठीक है? गुरु अपने हथौड़े से मारेगा, अपने हीरे से, क्योंकि हीरा सबसे कठोर है। वो हीरे पर ही जाके रुकेगा, बाकी सारी चीजें तो कटती चली जाएंगी। तो हीरे की पहचान के लिए अगर इच्छा है, ये उन लोगों से बात कर रहा हूं मैं, केवल उन लोगों से बात है जिन लोगों की इच्छा है कि मुझे करोड़पति हो जाना है, मुझे हीरा खोजना है, उन लोगों की बात है।
तो उन लोगों को तो जोहरी को तो ढूंढना ही पड़ेगा। तो गुरु कुछ और नहीं है, ज्ञानी नहीं है वो, ज्ञान देने वाला नहीं है, मोक्षदाता नहीं है। बुद्ध ने कहा मैं मोक्षदाता नहीं हूं, मैं तो केवल इशारा कर सकता हूं कि ये नहीं है। तो वो केवल एक जोहरी की तरह है केवल। इसीलिए गुरु का होना बहुत जरूरी है। और जितनी ज्यादा जल्दी तुम चाहते हो कि तुम अमीर हो जाओ, उतनी जल्दी गुरु के पास ले जाते रहो कि ये लो, इसको देखो जरा, तुम्हें पता है कि ये इसमें भी ठोक देगा, इसे भी तोड़ देगा, फिर भी जाओ। लेकिन इसको बताना जरा ये है नहीं है, तो जो सारी चीज़ें तुम लास्ट में सब जो हाथ खाली बचेंगे तो क्या बचेगा, तुम खुद ही बचोगे। तो तुम खुद को ही खोदने लगोगे, और जब तुम खुद को खोदोगे तो तुम्हें पता, फिर तुम्हें ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपना आप जाने की, फिर तुम्हें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी उसे बताने की, जाने की। फिर तुम यूरेका करते ही फिरोगे, फिर तुम्हें कुछ ख्याल नहीं आएगा। अगर तुम्हें हीरा मिल गया तो फिर यूरेका ही हो जाएगा, फिर कुछ ख्याल नहीं आएगा। फिर तो तुम मीरा की तरह, मीरा को नहीं पता कि कहाँ मेरा दुपट्टा जा रहा है, कहाँ सीना दिख रहा है नहीं दिख रहा, भाड़ में जाओ सब। लेकिन लोग क्या कहेंगे, जिनको अभी हीरा मिला नहीं है वो क्या कहेंगे, अजी हाँ धन तू मेरा हीरा कहीं हीरा है ना, हम ये खोदते जा रहे हैं, हम ये खोद रहे हैं, हमारे दादा परदादा सब खोदते जा रहे हैं, उन्हें कहीं से मिला है ना। लेकिन अगर किसी एक आदमी को मिल गया तो वो तो चिल्लाएगा ही, यूरेका, उसको क्या कह देंगे, ये तो पागल है। इसीलिए जो लोग इस राह पर चलते हैं और जो पहुंच गए उन सबको पागल ही ठहराया गया है, सबको पागल ठहराया गया है। लेकिन जब बाद में सारी उम्मीदें टूट जाती हैं, फिर घूम फिर के वहीं आते हैं कि चलो इनसे पूछ लेते हैं। तो इच्छा अगर मजबूत है, गुरु जोहरी की फिक्र छोड़ो, जोहरी तो बैठा है 24 घंटे दुकान खोल के बैठा है, वो दुकान में ताला ही नहीं है, ताला छोड़ो शटर ही नहीं है, 24 घंटे में ही बैठा वो तो हथौड़ा लेकर के, तुम आओ तो सही। दिक्कत गुरु की नहीं है, वो तो लेकर बैठा ही है अपना हथियार। कमी कहाँ है, कमी वहाँ है इच्छा में। तो गुरु की खोज में मत निकलो, इच्छा को बढ़ाओ, जल्दी देखो, चीज़ों को समझो और पहुँचो। तो तुम्हें धीरे धीरे मालूम चलेगा, और लास्ट में जब आखिरी चोट पड़ेगी तो तुम्हें मालूम चल जाएगा। असली गुरु वो मूर्तिकार है जो फालतू का पत्थर हटाता है, मूर्ति नहीं बनाता। ध्यान देना इस बात को। अगर असली गुरु के पास कोई एक पत्थर का टुकड़ा है तो वो मूर्ति नहीं तरासेगा उसमें से। मूर्ति तो एक साधारण सा मूर्तिकार तराश सकता है, जो असली गुरु है वो क्या करेगा, वहां से वो फालतू के पत्थर हटा देगा। बस वो क्या निकल के आ जाएगी, मूर्ति पत्थर में छिपी होती है, मूर्ति बनाई नहीं जाती है, मूर्ति पत्थर में छिपी होती है। क्या किया जाता है, केवल फालतू के वो पत्थर हटाए जाते हैं, थोड़ा सा इधर से हटा दिया, थोड़ा सा इधर से, थोड़ा सा उधर से। तो मूर्ति अंदर है, वो प्रकाश अंदर है, वो हीरा अंदर है। लेकिन जो सदियों से विचारों की चादर चढ़ती जा रही है, उस चादर को तोड़ना है। वो चादर हटी, दुर्घटना घटी। ठीक है, ठीक।